हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद धौलपुर वाला पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल के माध्यम से पता चल ही गया होगा कि आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो किस बारे में बात करने वाले हैं कि ये देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी में जो टेट परीक्षा होती है, यूपी टेट परीक्षा होती है, उसकी यूपी सरकार के द्वारा यूपी टेट परीक्षा की एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। इसकी की एग्ज़ाम कब होने वाली है और इसके भी फॉर्म नहीं आए। जैसे ही आपके इसके यूपी टेट के फॉर्म आएंगे आपको सूचित कर दिया गया है, जिसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके अपडेट्स से जुड़ सकते हैं। और आगे इसके बारे में बात करेंगे। जो सुपर टेट है उसका भी सिलेबस जारी कर दिया है। इससे ये तो तय हो गया है कि यूपी टेट के तुरंत बाद में सुपर टेट आने वाला है। जो मुख्य भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है, जो सुपर टेट के नाम से जाना जाता है यूपी के अंदर, उसका भी सिलेबस को जानने की कोशिश करेंगे। आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट की एग्जाम्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, जो यूपी उत्तर प्रदेश शिक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज जो है, उसके द्वारा जो एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि 20 जनवरी 2026 के द्वारा जारी की गई थी। इस विज्ञप्ति के अंदर जो है, जो ये 4 एग्जाम्स की डेट अनाउंस की गई है यूपी सरकार के द्वारा। ये एक सहायक आचार्य परीक्षा होती है, उसकी भी डेट जारी की गई, जिसकी परीक्षा 18/4/2026 और 19/4/2026 को होने वाली है। 18 अप्रैल और 19 अप्रैल 2026 को होने वाली है। और एक ये प्रवक्ता पीजीटी की परीक्षा होने वाली है, जो 9/5/2026 और 10/5/2026 को होने वाली है। और जो तीसरी है, जो सहायक अध्यापक टीजीटी की परीक्षा होने वाली है, जो है 3 और 4 तारीख को 6 के महीने में 2026 को अंदर होने वाली है, यानी कि जून के अंदर ये परीक्षा होने वाली है। अगर हम बात करें यूपी टेट परीक्षा की, यूपी टेट परीक्षा यूपी टेट परीक्षा आपकी जो एक पात्रता परीक्षा होती है, ये देखिए 2026 के अंदर जुलाई के महीने में 2, 3 और 4, जो 3 डेट्स के अंदर जुलाई के महीने में आपको ये परीक्षा देखने को मिलेगी। इसके अभी फॉर्म नहीं आए हैं। जैसे ही आपके इसके फॉर्म आएंगे आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन ये परीक्षा देखने को मिलेंगी। आगे बात करते हैं हम सुपर टेट सिलेबस के बारे में। यदि हम यूपी टेट के सिलेबस की बात करें, सुपर टेट के सिलेबस को भी बाद में देखेंगे, पहले यूपी टेट के सिलेबस की बात करें तो राजस्थान के अंदर जैसे रीट परीक्षा होती है, राजस्थान के अंदर रीट परीक्षा और केंद्र के अंतर्गत सीटेट परीक्षा, उसके सेम उसका सिलेबस ऐसे ही होता है। जैसे कि 30 क्वेश्चन आपको वो साइकोलॉजी के आते हैं, PSYCH 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं जी। मैं आपको लेवल 1 1 से 5 तक का सिलेबस बता रहा हूँ। EVS के आते हैं 30 क्वेश्चन, मैथ्स के आते हैं 30 क्वेश्चन और 2 लैंग्वेज चुननी होती हैं आपको। इसमें लगभग 18 लैंग्वेज के अंतर्गत होती हैं, जिसमें से आप 2 लैंग्वेज चुन सकते हैं। जैसे लैंग्वेज की बात करें, यदि लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी चुना तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लैंग्वेज 2 में आपको हिंदी के अलावा कोई दूसरी सब्जेक्ट वो भाषा चुननी होती है, जिस हिंदी को छोड़कर कोई अन्य भाषा। यदि आप हिंदी यहाँ पे लैंग्वेज 1 नहीं लेते हैं, कोई इंग्लिश लेते हैं, तो आप हिंदी को यहाँ पर चुन सकते हैं। मतलब दोनों भाषा अलग अलग होनी चाहिए, एक ही भाषा दोनों तरफ नहीं ले सकते हैं। ये होता है यूपी टेट का सिलेबस। ये मैंने आपको लेवल 1 यानी कि जो 1 से 5वीं तक के अध्यापक बनते हैं उनका सिलेबस बताया है। 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, 30 मैथ्स के, 30 EVS के, 30 2 भाषाओं के। तो इस प्रकार आपको 150 क्वेश्चन 150 अंक के देखने को मिलते हैं। आइए आगे बात करते हैं हम जो सुपर टेट के सिलेबस के बारे में और उसके एग्जाम डेट्स भी। यूपी टेट के बाद ही इसका 5 से 6 महीने के अंतर्गत आपका इसका एग्जाम होने की संभावना पूरी है। देखिए, सहायक अध्यापक भर्ती की परीक्षा का संचालन व विषय वस्तु, जैसा ही आपको पॉइंट नंबर 1 में दिख रहा है,
कि 2.5 घंटे की परीक्षा 150 मिनट की परीक्षा होगी, मतलब 150 मिनट यानी 2.5 घंटे, और 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न इस परीक्षा में आपको सुपर टेट परीक्षा में आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि 150 अंक के होंगे। 150 अंक, 150 प्रश्न, 150 मिनट, ये आपको ध्यान रखना है। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ चार विकल्प वाले बहुविकल्पी प्रश्न MCQ होंगे, यानी कि जो प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र होगा आपका MCQ फॉर्मेट में 150 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 150 क्वेश्चन होंगे, 150 ही अंक के होंगे, और 150 मिनट यानी 2.5 घंटे के अंदर के होंगे। और विषय वस्तु की बात करें तो नंबर 1 में भाषा, तीनों भाषाओं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। और सब्जेक्ट की बात करें तो विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, जो कि इनका स्तर 12वीं कक्षा तक होगा। जो 12वीं कक्षा तक आपने 12वीं स्तर तक जो कुछ भी पढ़ा है उसके अंतर्गत इतने लेवल तक के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो हम शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन, अभिवृत्ति, जो कि DLED स्तर यानी कि जो आपने BTC की है उस स्तर तक के पूछे जाएंगे, उनके पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। आगे इस सिलेबस को देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से आपके कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी, यदि बात करें हम हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश की, तो आपको 40 अंक के 40 क्वेश्चन, यानी कि 1 अंक का 1 क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन 150 अंक के होंगे, तो 40 अंक के 40 क्वेश्चन आपसे इसमें से हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश से पूछे जाएंगे। और विज्ञान की बात करें यदि हम विज्ञान, तो विज्ञान के 10 क्वेश्चन, गणित के भी आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 अंक के, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के 10 क्वेश्चन, और शिक्षण कौशल के भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बाल मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो समसामयिक की घटना यानी करंट अफेयर के जो मुद्दे हैं, सामान्य ज्ञान और समसामयिक की घटनाएं, मतलब यूपी की जो GK के बारे में पूछे जाएगा, आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अंदर दो पॉइंट और बचे हैं। एक सूचना तकनीकी यानी कि ICT के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और जैसे ही आपके यूपी टेट के जो फॉर्म आएंगे आपको सूचित कर दिया जाएगा, हमारे चैनल पर वीडियोस के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, जिससे हमको और प्रेरणा मिले।